अस्सलाम वालेकुम जी, तलबात ईजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10वीं जमात के मैथ सेकंड के सबक नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री यानी इल्म मुसल्लस के मश्की सेट 6.1 के सवाल नंबर 9, 10, 11 और 12। और अगर आप इस मश्की सेट 6.1 के सवाल नंबर 1 से लेके 5 तक देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो आपको आई बटन आ रहा है आप इस पर क्लिक कर लीजिए। तो आपको मश्की सेट 6.1 का जो पहला वीडियो था यानी जो पार्ट 1 था वो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पार्ट 2 यानी जहाँ पर सवाल नंबर 6 से लेकर उसमें जो सब सेक्शन 8 सवाल था अगर आप उसको देखना चाहते हैं यानी मश्की सेट 6.1 का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो अभी आई बटन आ रहा है इसके ऊपर में आप क्लिक कर लीजिए तो आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो इससे पहले आप वो दोनों वीडियो ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है। अभी हम सॉल्व करेंगे मश्की सेट 6.1 के सवाल नंबर 9, 10, 11 और 12। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मश्की सेट 6.1 के सवाल नंबर 9 से लेकर 12 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हमें सवाल क्या दिया गया है। हमें सवाल नंबर 9 दिया गया है कि अगर tan थीटा जमा 1/tan थीटा बराबर 2 है तो दिखाइए कि tan कुव्वत 2 थीटा जमा 1/tan कुव्वत 2 थीटा 2 के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसे हमें इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि जो हमें दिया गया है। अब सवाल में जो हमें दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर दिया गया है कि tan थीटा जमा 1/tan थीटा बराबर 2 के है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि तरफ़ैन का मुरब्बा कर लेंगे। दोनों जगह पे यहाँ पर हम मुरब्बा ले लेंगे तो इसका यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट लग के मुरब्बा हो जाएगा और साथ ही साथ 2 का भी मुरब्बा। ठीक है, अब ये हो गया है tan थीटा जमा 1/tan थीटा कॉस कुव्वत 2 और जमा 2 का इधर मुरब्बा। अब ये जो दिख रहा है हमें a जमा b कॉस कुव्वत 2 की तर्ज पर ये दिखाई दे रहा है तो इसको हम उसका ज़ाब्ते का एक्सपांशन, लेकिन ये जो ज़ाब्ता है हमारे पास में a जमा b कॉस कुव्वत 2 बराबर a कुव्वत 2 यानी कि tan कुव्वत 2 साथ ही साथ 2 जमा 2 ab यानी tan थीटा ज़रा 1/tan थीटा और जमा b कुव्वत 2 उस तर्ज पर हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा tan कुव्वत 2 थीटा जमा 2 tan थीटा ज़रा 1/tan थीटा जमा 1/tan थीटा कुव्वत 2 और यहाँ पर 2 का मुरब्बा ये हो गया है 4। अब ये tan थीटा और ये tan थीटा कट जाएगा, बचेगा हमारे पास में tan कुव्वत 2 थीटा, ये यहाँ से 2 और इधर में 1/tan कुव्वत 2 थीटा। अब ये 2 को हम लेके चले जाएंगे यहाँ पर 4 के दाएं यानी तो ये हो जाएगा हमारे पास में -2। ये जब 2 इधर जा रहा है यहाँ पर जब आ जाएगा तो वो हो जाएगा वज़ा के 2। तो 4 में से जब 2 जाते हैं लेफ़्ट साइड में जो है वो जैसा का वैसा, 4 में से 2 जाएंगे तो 2। तो यही हमें साबित करने का था जो कि साबित हुआ है। तो बड़ा ही आसान ये सवाल है। हो सकता है ये सवाल आपको एग्ज़ाम में 3 मार्क के लिए पूछा जाए तो आ भी सकता है। ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यही था इसका सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लेके आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। तो 10वां सवाल जो अब हमें दिया गया है वो देख लीजिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मगर समझ लेंगे तो आसानी से जाएंगे। एक एक स्टेप को हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि भाई tan a/1 जमा tan कुव्वत 2a कॉस कुव्वत 2 जमा cot a/1 जमा cot कुव्वत 2a कॉस कुव्वत 2 बराबर साबित करना है हमें sin a ज़रब cos a के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो बाएं तरफ हमें ये जो दिया गया है यहाँ पर ये लिख लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हमको पता है कि बस sec कुव्वत 2a जो होता है वो होता है 1 जमा tan कुव्वत 2a के और साथ ही साथ कोसेक कुव्वत 2a जो होता है वो होता है a जमा cot कुव्वत 2a। तो यहाँ पर ये जो 1 जमा tan है और इधर में 1 जमा ये cot है, इसकी जगह पे हम sec और कोसेक लिख लेंगे और बाकी ऊपर में जैसा का वैसा। तो यहाँ पर ये tan और ये cot ऊपर में थे तो ये जैसे के वैसे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं।
साथ ही साथ इसकी जगह पे हमने लिख लिया है सेक कुव्वत 2a और यहाँ पर एक कॉस कुव्वत 2, साथ ही साथ इधर भी कॉस कुव्वत 2a, कोसेक कुव्वत 2a और उसके बाद में उसका कॉस कुव्वत 2। ठीक है, अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ये 2 और ये 2 की जब हम ज़रब करेंगे तो ये होगा सेक की कुव्वत 4 और यहाँ पर भी ये हो जाएगा कोसेक की कुव्वत 4। तो ये अगली स्टेप हमने यहाँ पर लिख ली है। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, ये जो 10a है इसको ऐसा सेपरेट लिख रहे हैं और नीचे में जो सेक कुव्वत 4 है उसको यहाँ पर हमने सेपरेट में लिखा है, यानी हमने उसको यहाँ पर अलग अलग कर दिया है। नसब नुमा, शुमार कुरिंदा और नसब नुमा को इस तरह से अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक है, उसी तरीके से कॉट को अलग लिख दिया है और नीचे में जो कोसेक है उसको यहाँ पर अलग से हमने लिख लिया है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर इस 10 को हम लिख सकते हैं साइन a बटे कॉस a। ठीक है, और 1 बटे सेक कुव्वत 4a है तो इसको लिख सकते हैं कॉस कुव्वत 4a, क्योंकि हमें पता है कि सेक का उल्टा होता है कॉस। साथ ही साथ कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन और यहाँ पर हो जाता है साइन की कुव्वत 4, क्योंकि हमको पता है कोसेक जो है वो साइन का उल्टा होता है यानी माकूस होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जो कॉस की कुव्वत 4 है और नीचे में एक कॉस है तो इसको कट कर देंगे तो बचेंगे 4 में से 1 कट हो जाएगा तो 3 बचेंगे। साथ ही साथ इधर साइन को भी कट कर देंगे, साइन से तो 4 में से 3 कट 1 कट जाएगा तो 3 बचेंगे। तो हमने यहाँ पर ये वाला जो साइन दे था वो यहाँ पर लिख लिया है, साथ ही साथ ये कॉस यहाँ से कट गया था और इधर से साइन भी कट गया था। तो यहाँ पर ये कॉस की कुव्वत 3 हो गई थी तो हमने इसको यहाँ पर लिख दी। साथ ही साथ इधर में कॉस ए ये ऊपर वाला और यहाँ पे साइन की कुव्वत हो गई थी 3 को यहाँ पर लिख दिए। अब इस इक्वेशन से हम यहाँ से इधर में देखो साइन ए है, यहाँ पर कॉस ए है, इधर में भी साइन ए है कॉस ए है, तो हमने साइन ए और कॉस ए यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा ये साइन ए और कॉस ए कॉमन। इधर से कॉस की कुव्वत 3 था तो मिल गया है कॉस की कुव्वत 2 और यहाँ पे साइन की कुव्वत 3 था तो हमें मिल गया है साइन की कुव्वत 2। अब हमें पता है साइन की कुव्वत 2 जमा कॉस की कुव्वत 2 जिनको मिलाती है तो 1 भरता है, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पर लिख लेंगे 1, क्योंकि हमें पता है कि उनकी कीमत मिलाए तो 1 होता है। जब साइन ए और कॉस ए को 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा साइन ए ज़रब कॉस ए और यही हमारा दाएं जानिब था। तो उसी के साथ में हम यहाँ पर लिख लेंगे कि बाएं तरफ बराबर दाएं तरफ, यानी कि ये जो हमको साबित करना था सवाल में वो साबित हुआ है। तो ये भी बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ कुछ फॉर्मूले कहाँ पर कैसे इस्तेमाल करना है ये हमको यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, यानी सवाल नंबर 11 की ओर। अब सवाल नंबर 11 हमको दिया गया है कि सेक की कुव्वत 4a ब्रैकेट में 1 वज़ा साइन की कुव्वत 4a वज़ा 2 tan की कुव्वत a बराबर हमें करना है 1 की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये जो बाएं तरफ दिया गया है वो यहाँ पर हमने लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद में अब ये सेक की कुव्वत 4a को हमने इस ब्रैकेट से ज़रब किया है तो ये हो जाएंगे सेक की कुव्वत 4 को जब 1 से ज़रब करेंगे तो ये हो गया है सेक की कुव्वत 4। साथ ही साथ सेक की कुव्वत 4 को ज़रब करना है साइन की कुव्वत 4 से तो ये यहाँ पर हमने ज़रब कर दिए हैं और इधर में 2 tan की कुव्वत a यहाँ पर ये जैसा का वैसा। ठीक है, अब उसके बाद में हमको पता है कि सेक a जो होता है वो 1 बटे कॉस होता है और tan a जो होता है वो साइन बटे कॉस होता है। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, ये सेक की जगह पे यहाँ पर हमने लिख दिया है 1 बटे कॉस, इस सेक की जगह पे भी लिख दिया है 1 बटे कॉस और यहाँ पर ये जो tan था इसकी जगह पे लिख दिया है साइन बटे कॉस। अब चूँकि इसको कुव्वत 2 थी तो इसलिए हम यहाँ पर दोनों को भी कुव्वत 2 लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पर ये -2 ये जैसा का वैसा। अब उसके बाद में अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि इधर में भी कॉस की कुव्वत 4 है, इधर में भी कॉस की कुव्वत 4 है। साथ ही साथ ये जो साइन की कुव्वत 4 है जब इसकी 1 से यहाँ पर इन दोनों की ज़रब हो गई है तो ये बन गया है साइन की कुव्वत 4 बटे कॉस की कुव्वत 4 वज़ा 2। यहाँ पर अब साइन कुव्वत 2 बटे कॉस कुव्वत 2। ये यहाँ पर ये स्टेप जैसी की वैसी है, ये पहली स्टेप भी जैसी की वैसी है, सिर्फ हमने क्या किए है कि यहाँ पर साइन की कुव्वत 4 को हमने 1 से ज़रब कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि इन दोनों में कॉस की कुव्वत 4 ये नसब नुमा में कॉमन है
तो नसबनुमा में अगर कॉमन रहते तो हम उसको मर्ज करके लिख सकते हैं, यानी एक ही कॉमन नसबनुमा बना सकते हैं। और ऊपर में हमें मिल जाएगा 1 वज़ा साइन की क़ुव्वत 4। तो यहाँ पर इन दोनों को हमने यहाँ पर कॉमन बता दिया है इस तरीके से, और यहाँ पर एक में से साइन को हमने माइनस करके यहाँ पर लिख दिया। और साथ ही साथ इधर वाला ये स्टेप जैसी कि वैसी आ गई हमारे पास में, ठीक है। अब उसके बाद में इस 1 वज़ा साइन की क़ुव्वत 4 को हम लिख सकते हैं 1 वज़ा साइन की क़ुव्वत 2 और उसकी क़ुव्वत 2, ठीक है। तो ये बाकी सब जैसा का वैसा, सिर्फ हमने ये जो 4 पावर थी तो उसको 2 क़ुव्वत और उसके ऊपर 2 लगा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में हमको यहाँ पर मिल गया है कि भाई 1 वज़ा साइन की क़ुव्वत 2 कॉस क़ुव्वत 2। तो यहाँ पर ये जो था तो इसकी जगह पे हम a क़ुव्वत 2 वज़ा b क़ुव्वत 2 का जो ज़ाब्ता है वो इस्तेमाल कर देंगे। तो a की जगह पे हमको मिल रहा है 1 और b की जगह पे मिल रहा है हमको साइन क़ुव्वत 2a, ठीक है। तो इसको जब हम a जमा b a वज़ा b में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने इन दोनों की जमा भी कर दिए है, वज़ा भी कर दिए है, और बाकी सब ये जो तीनों भी टर्म है ये एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको इसमें से पता है कि a वज़ा साइन की क़ुव्वत 2, यहाँ पर ये जो है इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, और साथ ही साथ ये इसकी जगह पे 1 वज़ा साइन की क़ुव्वत 2 है, जो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस की क़ुव्वत 2, ठीक है। अब बाकी ये तीनों भी टर्म जैसे के वैसे, अब ऊपर में कॉस की क़ुव्वत 2 है, नीचे में कॉस की क़ुव्वत 4 है। जब ये दोनों भी यहाँ से कट हो जाएंगे तो नीचे में बचेगा कॉस की क़ुव्वत 2, ठीक है। अब इधर में भी कॉस की क़ुव्वत 2 है, यहाँ पर भी कॉस की क़ुव्वत 2 आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ से कॉस कट गया है, नीचे में कॉस की क़ुव्वत 4 था, तो अब यहाँ पर ये दोनों भी जो नसबनुमा है वो एक जैसे हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज कर देंगे, इन्हें कॉस कॉस को मर्ज कर देंगे, और इन ऊपर में शुमार कुनिंदा में जो है उनकी यहाँ पर हम तफरीक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया है 1 जमा साइन की क़ुव्वत 2a वज़ा 2 साइन की क़ुव्वत 2a। तो अब यहाँ पर एक ये साइन की क़ुव्वत 2a में से 2 साइन की क़ुव्वत 2 1 चले जाएंगे जब, तो हमको पता है कि जब यानी यहाँ पर ये 1 है और उसमें से 2 माइनस करना है, तो हमको पता है आता है -1। तो यहाँ पर आ गया है -1, ठीक है। अब यहाँ पर ये -1 आ गया। अब हमको पता है कि 1 वज़ा साइन की क़ुव्वत 2a जो होता है वो होगा कॉस की क़ुव्वत 2 के बराबर। तो ये कॉस की क़ुव्वत 2a और ये a, अब ये a और ये a यहाँ से कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 जो कि था दाएं तरफ। इसका मतलब दाएं तरफ बराबर बाएं तरफ आ गया है, और आखिर में हम लिख दिए है जो हमें सवाल में साबित करना था यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक स्टेप आप ध्यान में रखिए, ये भी सवाल आसान है, थोड़ा से आपको फॉर्मूले यहाँ पर जब कौन से किस टाइम पे करना है ये आपको समझना होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि है सवाल नंबर 12, ठीक है। सवाल नंबर 12 में हमको दिया है कि tan थीटा बटे सेक थीटा वज़ा 1 बराबर करना है tan थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 और tan थीटा जमा सेक थीटा वज़ा 1 के बराबर, ठीक है। सबसे पहले तो हमको मालूम है कि मुतमासिला जो मसावाती थी कि 1 जमा tan की क़ुव्वत 2 थीटा होता है सेक क़ुव्वत 2 थीटा के। अब इसके बाद में हमने यहाँ पर 1 को लेके चले गए हैं इधर के साइड में, यानी यहाँ से 1 आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक की क़ुव्वत 2 थीटा वज़ा 1, ठीक है। अब हमने यहाँ पर tan थीटा ज़रा tan थीटा यानी ये tan थीटा क़ुव्वत 2 था तो tan थीटा और tan थीटा लिख दिया है। साथ ही साथ ये जो था सेक की क़ुव्वत 2 वज़ा 1, तो हम समझ लेते हैं कि भैया 1 की क़ुव्वत 2 है यहाँ पर, यानी a क़ुव्वत 2 वज़ा b क़ुव्वत 2 की तर्ज पर हमने इसको एक बार जमा में लिख दिया है और इधर में एक बार वज़ा में लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में अब हमने क्या किया है कि एक tan थीटा ये सेक जमा के अब तकसीम में ला लिया है, और एक इधर का सेक थीटा वज़ा 1, यानी इसको समझने के लिए समझा दूंगा कि ये tan थीटा हमने यहाँ पे ला लिया है और ये जो सेक थीटा इसके नीचे में ला लिया है, ठीक है। तो इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है कि tan थीटा बटे ये सेक थीटा वज़ा 1 और सेक थीटा जमा 1 बटे tan थीटा, ठीक है। अब ये यहाँ पर हमें मिल गया है। उसके बाद में 9th क्लास में हमने एक
टर्म सीखे थे अलजबरा के अंदर के मसावी निस्बतों के मसले की रोशनी, यानी शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, इन दोनों को हम आपस में ऐसा मिला सकते हैं, यानी शुमार कुनिंदा में शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में नसब नुमा। तो हम यहाँ पर इन दोनों की जमा कर देंगे। तो ये जो टेन थीटा बटे सेक थीटा वज़ा 1 था और ये जो सेक थीटा जमा 1 बटे टेन थीटा, तो इनकी ऊपर की हम यहाँ पर जमा कर देंगे। तो ये हो जाएगा टेन थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 और साथ साथ में सेक थीटा वज़ा 1 जमा टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे, टेन को पहले लिख देंगे और इस सेक को थोड़ा आगे सरका देंगे। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, ये जो टेन था तो हमने इसकी जगह पे लिख दिए और इसको आगे सरका दिए। तो ये हो गया है टेन थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 और टेन थीटा जमा सेक थीटा वज़ा 1, जो कि मेन जो इसके बराबर में ये आ गया है। ठीक है, यानी ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर कंसिडर करी थी, तो ये वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दिया है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब ये पहली और तीसरी वैल्यू बराबर है। तो हमको जो साबित करना था कि टेन थीटा बटे सेक थीटा वज़ा 1 बराबर होता है टेन थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 बटे टेन थीटा जमा सेक थीटा वज़ा 1 के बराबर। तो यही साबित हुआ है जो कि हमको साबित करना था। ये तो बहुत ही छोटा सवाल था और काफ़ी आसान भी सवाल है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। एक बार आपको दोबारा से बता दूं कि ये मश्क़ी सेट 6.1 का आखिरी हिस्सा था। अगर इससे पहले के 2 वीडियो अगर आपको देखने हैं तो यहाँ पर ये जो ऊपर में आई बटन आ रहा है, इसके ऊपर में क्लिक कीजिए तो आपको इसके पहले के जो 2 वीडियो है, 2 लिंक वहाँ पर आ रही हैं। तो आप दोनों पर एक एक करके क्लिक करके अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है मश्क़ी सेट 6.1 में जो सवाल बताए गए हैं वो आपके समझ में आए होंगे। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम जाती है तो आप कमेंट करके भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और किसी की ज़रूरत है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं। कीजिए अगले वीडियो का इंतज़ार और तब तक के देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।